न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर देश और प्रदेश की खबरों की ओर। विपक्ष पर बिफरे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकती कांग्रेस। ठाणे में तिरंगा रैली में शामिल हुए एकनाथ शिंदे। इन्वेस्टर्स के लिए खुले हैं MP के दरवाजे, बोले। तो खबरें विस्तार से। विपक्ष पर बिफरे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर को रोककर सीज फायर समझौते करने के पीछे की मंशा के बारे में सवाल उठा रहा। ऐसे में सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष सच में मुश्किल समय पर सरकार के साथ खड़ा है तो सीज फायर समझौते को लेकर सवाल क्यों उठा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार ने कभी भी युद्ध विराम शब्द का जिक्र नहीं किया है। ये सिर्फ एक अल्प विराम है। भारतीय सेना ने अभूतपूर्व और साहस का परिचय दिया है। साथ ही PM ने भी आतंकवाद को लेकर भारत की नई नीति पेश की है। ये भारत की नई नीति है कि आतंकवाद के खिलाफ हर प्रहार किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने संघर्ष विराम और भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा क्यों की। PM मोदी और विदेश मंत्री इस पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरे देश में जय हिंद रैलियां निकालेगी और संघर्ष विराम और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाएगी। ऑपरेशन सिंदूर, our armed forces has shown their exceptional valor and their highly precise competency, and the entire world is acknowledging the grand success of our armed forces. And our government, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, has categorically stated the new policy of Government of India on terror, that terror and talks can't go together, and water and blood cannot be shedded or flown simultaneously. He has emphatically made it very clear that any act of terror will be responded with full throttle and appropriate, befitting and aggressive reply. Now this is the new normal of India's policy on terror. Still, if opposition is raising certain questions, as the Congress party particularly is asking, so I would like to ask them that if you are saying on one hand that you are standing firmly with the government and then you are asking these questions, so the stance of standing firmly with the government is your face or your mask. Because if you keep on asking the question despite the fact that the Operation Sindoor is going on and you are consistently asking the question, it raises serious question on your intention, and the intention looks dubious. Because it is being categorically explained that no word ceasefire has been used. It is just an operational break. Let the things be completed, then whatever they want, that can be considered. But during the course of action, if you are asking for parliament session and others, I think this poses a serious question mark on the intent of the opposition and the Congress party. अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है कांग्रेस। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले के जवाब में एक कार्रवाई की गई। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी शिविरों को टारगेट किया। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया एक ऐतिहासिक और बहुआयामी कदम है। इसमें सैन्य और गैर सैन्य दोनों रणनीतियों को संयोजन देखने को मिला।
इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तान की आक्रामकता को भी प्रभावी रूप से रोकने में सफलता मिली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया गया है कि भारत अब आतंक के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा। वही भाजपा नेता CR केसवन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों की वीरतापूर्ण अद्वितीय साहस और नरेंद्र मोदी जी के दमदार नेतृत्व के कारण ऑपरेशन सिंदूर की शानदार जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकती या इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये सभी ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग देखी है जहां अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे अन्य देशों के किसी भी दावे या कथन को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या कांग्रेस पार्टी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग देखने में विफल रही? भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले के जवाब में एक कार्रवाई की गई। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी शिविरों को टारगेट किया। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया एक ऐतिहासिक और बहुआयामी कदम है। इसमें सैन्य और गैर सैन्य दोनों रणनीतियों को संयोजन देखने को मिला। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तान की आक्रामकता को भी प्रभावी रूप से रोकने में सफलता मिली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया गया है कि भारत अब आतंक के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा। वही भाजपा नेता CR केसवन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों की वीरतापूर्ण अद्वितीय साहस और नरेंद्र मोदी जी के दमदार नेतृत्व के कारण ऑपरेशन सिंदूर की शानदार जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकती या इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये सभी ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग देखी है जहां अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे अन्य देशों के किसी भी दावे या कथन को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या कांग्रेस पार्टी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग देखने में विफल रही? भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले के जवाब में एक कार्रवाई की गई। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी शिविरों को टारगेट किया। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया एक ऐतिहासिक और बहुआयामी कदम है। इसमें सैन्य और गैर सैन्य दोनों रणनीतियों को संयोजन देखने को मिला। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तान की आक्रामकता को भी प्रभावी रूप से रोकने में सफलता मिली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया गया है कि भारत अब आतंक के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा। वही भाजपा नेता CR केसवन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों की वीरतापूर्ण अद्वितीय साहस और नरेंद्र मोदी जी के दमदार नेतृत्व के कारण ऑपरेशन सिंदूर की शानदार जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकती या इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये सभी ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग देखी है जहां अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे अन्य देशों के किसी भी दावे या कथन को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या कांग्रेस पार्टी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग देखने में विफल रही? Very desperately trying to divert, distract and deflect attention from the remarkable military success of Operation Sindoor. The Congress party just cannot tolerate or come to terms with the fact of the outstanding triumph of Operation Sindoor because of the valiant, unparalleled courage of our armed forces and the titanium leadership of Narendra Modi ji. This is the real reason why the Congress is clutching to straws and raising irrelevant, unfounded questions because they cannot accept the fact that one of India's greatest military triumphs, Operation Sindoor, happened under the remarkable leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Everybody saw the briefing of the MEA, where the MEA officials very clearly, categorically and unequivocally smashed into smithereens any claims or narratives by other countries trying to claim credit or
trying to claim mediation. So the MEA made it very clear there was nothing at all like that. So did the Congress party even fail to watch MEA briefings? And there were news reports in the paper today very clearly saying that India, the reason why the stoppage happened was because Pakistan was so, our bases were so badly hurt by the Indian army, and their DGMO implored India to stop, the attacks. So that was the reason given by the MEA, and the Congress party is engaging in this desperation because they know that an inevitable parallel comparison is going to happen on how ineffective the Congress party was. They never retaliated the Congress government after the 26/11 Mumbai terror attacks. They kept quiet. But in stark contrast, they know every time, when it came to combating terrorism, Modi ji beat the 2016 surgical strike, 2019 Balakot airstrikes, and now the phenomenal success of Operation Sindoor, that Modi ji has always been decisive. So to avoid this comparison, the Congress party in desperation is engaging in these, desperate antics. So the Congress party, the unprincipled Congress party has no credibility with the country, and Rahul Gandhi is unreliable. He has a reliability deficit with the nation. And as far as, their request today in the press conference, the Congress people said they have requested a special session. Rahul Gandhi has requested to discuss. Rahul Gandhi doesn't even attend parliament on normal days properly. And he talks of a special session, and more importantly, Sharad Pawar, one of the most senior leaders, he is a part of the India Alliance. He said an all-party meeting is enough later to brief. So the Congress party is completely, dumbfounded. They don't know how to react. They can't come to terms with the success of Operation Sindoor and the remarkable leadership of Modi ji. During Operation Sindoor, we saw how Congress leaders made insensitive remarks and even attacked the army. They failed the nation in their duty. Even now, the Congress party is trying to play divisive politics. High time they stop, their disruptive politics, because the people who are bound to teach them a fitting lesson, the Congress will be taught a fitting lesson by our people in the days to come. अगली खबर, ठाणे में तिरंगा रैली में शामिल हुए एकनाथ शिंदे। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा रैली आयोजित कर रही है। महाराष्ट्र में भी जगह जगह तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है। तिरंगा रैली आयोजित की गई। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा रैली में भाग लिया। तिरंगा रैली में सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता और आम जनता ने भाग लिया। इस दौरान यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे लगाए गए। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तीनों भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवंदन किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया। एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा है कि मैं देश की तीनों सेनाओं के साथ पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने हमारे सशस्त्र बलों के जवानों का समर्थन किया और देशवासियों की भावनाओं का समर्थन किया। इससे पहले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में तिरंगा रैली आयोजित की थी। महाराष्ट्र राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के अनुसार राज्य में 3000 तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है। ये पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है, और इसलिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा, और इसलिए मैं देश के तीनों सेना का अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो ये कर्तृत्व दिखाया है, हमारे सेना के जवानों के पीछे खड़े रहे, देशवासियों की भावना के पीछे खड़े रहे, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी हमें नहीं मिला था। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
आर्मीला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय सैन्याच्या सन्मानासाठी आज आपली भव्य दिव्य तिरंगा रॅली या राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री आणि खरे देशभक्त नागरिक माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी। अगली खबर, इन्वेस्टर्स के लिए खुले हैं एमपी के दरवाजे, बोले सीएम मोहन यादव। बेंगलुरु में बुधवार को आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के इंटरेक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज की बदलती परिस्थिति में पीएम मोदी की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। उनके नेतृत्व में आज यहाँ देश पहुंचा है वो अकल्पनीय है। उनके नेतृत्व में पता चला कि कुछ ही दिनों के अंदर आप युद्ध भी जीत सकते हैं। हमें हमारी सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में उद्योग बैठकों की महत्ता और भारत तो सोने की चिड़िया था। यहाँ व्यापार व्यवसाय धन संपदा पहले से ही थी। हमको लोग 1000 साल तक लूटते रहे, लेकिन आज दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मैं यहाँ आपसे कहने आया हूँ कि आप यहाँ भी व्यापार करिए और एमपी में भी व्यापार करिए। सीएम यादव ने कहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसियों में और बदलाव किए हैं, व्यवस्थाओं में और सुधार भी किए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा है कि आपके लिए जो हो सकेगा वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हमारी सरकार उद्योग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित है। हमारे पास पर्याप्त जमीन है, बिजली सरप्लस में है। मध्य प्रदेश कई राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहा है। हम जब जब किसी को वचन दिया तब तब पूरा किए। बेंगलुरु में बुधवार को आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के इंटरेक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज की बदलती परिस्थिति में पीएम मोदी की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। उनके नेतृत्व में आज यहाँ देश पहुंचा है वो अकल्पनीय है। उनके नेतृत्व में पता चला कि कुछ ही दिनों के अंदर आप युद्ध भी जीत सकते हैं। हमें हमारी सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में उद्योग बैठकों की महत्ता और भारत तो सोने की चिड़िया था। यहाँ व्यापार व्यवसाय धन संपदा पहले से ही थी। हमको लोग 1000 साल तक लूटते रहे, लेकिन आज दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मैं यहाँ आपसे कहने आया हूँ कि आप यहाँ भी व्यापार करिए और एमपी में भी व्यापार करिए। सीएम यादव ने कहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसियों में और बदलाव किए हैं, व्यवस्थाओं में और सुधार भी किए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा है कि आपके लिए जो हो सकेगा वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हमारी सरकार उद्योग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित है। हमारे पास पर्याप्त जमीन है, बिजली सरप्लस में है। मध्य प्रदेश कई राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहा है। हम जब जब किसी को वचन दिया तब तब पूरा किए। बेंगलुरु में बुधवार को आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के इंटरेक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज की बदलती परिस्थिति में पीएम मोदी की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। उनके नेतृत्व में आज यहाँ देश पहुंचा है वो अकल्पनीय है। उनके नेतृत्व में पता चला कि कुछ ही दिनों के अंदर आप युद्ध भी जीत सकते हैं। हमें हमारी सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में उद्योग बैठकों की महत्ता और भारत तो सोने की चिड़िया था। यहाँ व्यापार व्यवसाय धन संपदा पहले से ही थी। हमको लोग 1000 साल तक लूटते रहे, लेकिन आज दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मैं यहाँ आपसे कहने आया हूँ कि आप यहाँ भी व्यापार करिए और एमपी में भी व्यापार करिए। सीएम यादव ने कहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसियों में और बदलाव किए हैं, व्यवस्थाओं में और सुधार भी किए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा है कि आपके लिए जो हो सकेगा वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हमारी सरकार उद्योग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित है। हमारे पास पर्याप्त जमीन है, बिजली सरप्लस में है। मध्य प्रदेश कई राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहा है। हम जब जब किसी को वचन दिया तब तब पूरा किए। अगली खबर, सीएम भगवंत मान की बड़ी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार ने पंजाब को तेज आर्थिक विकास के पथ पर लाने के लिए कई जन समर्थक और विकास उन्मुख नीतियां शुरू करके इतिहास रचा है। यहाँ 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट इनके निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करके शुरू किए गए। उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट एक तरफ बड़े जनहित और दूसरी तरफ राज्य के चल रहे विकास को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि ऐसे विकास कार्यों के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित किए जाएंगे। बुड्ढा नाले की पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पहले ही काम शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदूषण कम करने और राज्य को साफ, हरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए महान सिख गुरुओं के नक्शे कदमों पर चल रही है। युवाओं को अधिक अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब में 8 यूपीएससी कोचिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की, जिनमें से एक सेंटर लुधियाना में खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सेंटर में एक लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा है कि ये केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की युवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार ने पंजाब को तेज आर्थिक विकास के पथ पर लाने के लिए कई जन समर्थक और विकास उन्मुख नीतियां शुरू करके इतिहास रचा है। यहाँ 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट इनके निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करके शुरू किए गए। उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट एक तरफ बड़े जनहित और दूसरी तरफ राज्य के चल रहे विकास को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि ऐसे विकास कार्यों के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित किए जाएंगे। बुड्ढा नाले की पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पहले ही काम शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदूषण कम करने और राज्य को साफ, हरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए महान सिख गुरुओं के नक्शे कदमों पर चल रही है। युवाओं को अधिक अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब में 8 यूपीएससी कोचिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की, जिनमें से एक सेंटर लुधियाना में खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सेंटर में एक लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा है कि ये केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की युवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार ने पंजाब को तेज आर्थिक विकास के पथ पर लाने के लिए कई जन समर्थक और विकास उन्मुख नीतियां शुरू करके इतिहास रचा है। यहाँ 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट इनके निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करके शुरू किए गए। उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट एक तरफ बड़े जनहित और दूसरी तरफ राज्य के चल रहे विकास को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि ऐसे विकास कार्यों के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित किए जाएंगे। बुड्ढा नाले की पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पहले ही काम शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदूषण कम करने और राज्य को साफ, हरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए महान सिख गुरुओं के नक्शे कदमों पर चल रही है। युवाओं को अधिक अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब में 8 यूपीएससी कोचिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की, जिनमें से एक सेंटर लुधियाना में खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सेंटर में एक लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा है कि ये केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की युवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। अगली खबर, कांग्रेस ने सीज़फायर पर शशि थरूर के बयान से किया किनारा।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर दिए बयान के चलते सुर्खियों में आ गए। थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की स्ट्राइक की तारीफ की। इसी के साथ थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावे का भी कड़ा विरोध किया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर सीज फायर के दावे को लेकर ट्रंप पर सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीज फायर किए जा रहे दावे को लेकर बीजेपी को घेर रही है। इसी बीच शशि थरूर की तरफ से ट्रंप को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस की तरफ से की जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयराम रमेश से शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो पार्टी ने थरूर के बयान से दूरी बना ली। जयराम रमेश ने कहा है यह उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं तो वो पार्टी की राय नहीं होती। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को कहा है कि शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान तनाव पर अपनी बार-बार टिप्पणियों से लक्ष्मण रेखा पार की है। यहाँ 24 अकबर रोड कार्यालय में थरूर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद सूत्रों ने यह बात कही। सूत्रों ने कहा है कि किसी का नाम लिए बिना पार्टी नेतृत्व ने बैठक के दौरान एक साफ संदेश दिया है कि यह व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने का नहीं बल्कि पार्टी के रुख को बढ़ाने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने न सिर्फ कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात की बल्कि पाकिस्तान और भारत के पीएम को एक तराजू में तौलने की कोशिश भी की। ये प्रधानमंत्री को मंजूर हो सकता है, हमें नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर दिए बयान के चलते सुर्खियों में आ गए। थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की स्ट्राइक की तारीफ की। इसी के साथ थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावे का भी कड़ा विरोध किया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर सीज फायर के दावे को लेकर ट्रंप पर सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीज फायर किए जा रहे दावे को लेकर बीजेपी को घेर रही है। इसी बीच शशि थरूर की तरफ से ट्रंप को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस की तरफ से की जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयराम रमेश से शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो पार्टी ने थरूर के बयान से दूरी बना ली। जयराम रमेश ने कहा है यह उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं तो वो पार्टी की राय नहीं होती। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को कहा है कि शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान तनाव पर अपनी बार-बार टिप्पणियों से लक्ष्मण रेखा पार की है। यहाँ 24 अकबर रोड कार्यालय में थरूर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद सूत्रों ने यह बात कही। सूत्रों ने कहा है कि किसी का नाम लिए बिना पार्टी नेतृत्व ने बैठक के दौरान एक साफ संदेश दिया है कि यह व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने का नहीं बल्कि पार्टी के रुख को बढ़ाने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने न सिर्फ कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात की बल्कि पाकिस्तान और भारत के पीएम को एक तराजू में तौलने की कोशिश भी की। ये प्रधानमंत्री को मंजूर हो सकता है, हमें नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर दिए बयान के चलते सुर्खियों में आ गए। थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की स्ट्राइक की तारीफ की। इसी के साथ थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावे का भी कड़ा विरोध किया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर सीज फायर के दावे को लेकर ट्रंप पर सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीज फायर किए जा रहे दावे को लेकर बीजेपी को घेर रही है। इसी बीच शशि थरूर की तरफ से ट्रंप को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस की तरफ से की जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयराम रमेश से शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो पार्टी ने थरूर के बयान से दूरी बना ली। जयराम रमेश ने कहा है यह उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं तो वो पार्टी की राय नहीं होती। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को कहा है कि शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान तनाव पर अपनी बार-बार टिप्पणियों से लक्ष्मण रेखा पार की है। यहाँ 24 अकबर रोड कार्यालय में थरूर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद सूत्रों ने यह बात कही।
सूत्रों ने कहा है कि किसी का नाम लिए बिना पार्टी नेतृत्व ने बैठक के दौरान एक साफ संदेश दिया है कि यह व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने का नहीं बल्कि पार्टी के रुख को बढ़ाने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने न सिर्फ कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात की बल्कि पाकिस्तान और भारत के पीएम को एक तराजू में तौलने की कोशिश भी की। ये प्रधानमंत्री को मंजूर हो सकता है, हमें नहीं। One is amazed to note that the media seems to be reporting that Mr. Shashi Tharoor's comments standing in favor of the government's actions with regard to Pakistan, speaking in favor of the armed forces, is taken to be crossing the Lakshman Rekha. How can there be a Lakshman Rekha for speaking in the interest of the country? How can there be a Lakshman Rekha standing with the armed forces and their action? In fact, if someone considers this crossing the Lakshman Rekha, then one wonders what will be the Lakshman Rekha be of those people who stand against the country's interests. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी